लखनऊ में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कैंसर बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसकी हरी झंडी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। जनभवन से यह पैदल यात्रा हजरतगंज चौराहे तक गई। वहां पर लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए थे, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कैंसर की जो पहली जांच है वो तुरंत कराएं, जिससे कैंसर की प्रथम दृष्टता जांच में पता चल सके कि कैंसर का कौन सा स्टेज है। इनका कहना, डॉक्टरों का कहना था कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का जो रिस्पांस आता है वो निगेटिव रहता है कि हम लोगों को कैंसर के बारे में ना तो कुछ पता है, ना ये तक पता है कि हम लोग इसकी जांच कैसे करें। फिलहाल इन लोगों का जो जागरूकता अभियान है वो लगातार पूरे देश में चल रहा है। इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये जागरूकता अभियान लगातार चलना चाहिए। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी। आज आप लोग कैंसर जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं, क्या कुछ? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि हमारे देश के युवाओं, हमारे जितने छात्र हैं, जितने लोग हैं, उनमें ये अवेयरनेस फैलती रहे ताकि वो जान सके कि कैंसर होता क्या है, उसके बारे में जाने, उसे कैसे ठीक करते हैं ये जाने। क्योंकि आजकल लोग लापरवाही करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से कैंसर एक बड़ा रूप ले लेता है और फिर लोगों की मौतें होती है। तो एक ऐसी बीमारी है कि उसके लिए जितना जागरूकता किया जाए उतना कम है। ये जितना हो सके हर एक व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कोई संस्था करे, कोई फाउंडेशन करे या सरकारी कोई संगठन करे, इसे हर व्यक्ति को अपने स्तर पे एक दूसरे तक इस चीज को फॉलो करते रहना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को हम जड़ से जड़ खत्म कर सके। और ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता जब तक हम सब साथ मिलके एकजुट होकर इस पे काम ना करें। मैं डॉक्टर मयंक मोहन यही सदर में पोस्टेड हूँ। हम लोग की संस्था 2019 से जागरूकता महिलाओं के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन पे काम कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज आनंदी मैम से मुलाकात हुई, उन्होंने हमसे मिले, हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिला और बच्चों को जो 12 से 14 साल के बच्चों को जो HPV वैक्सीनेशन है उसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और जितने भी और बच्चे हैं और गांव में जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको उनके प्रचार प्रसार में हमारी संस्था निरंतर काम कर रही है। हम डॉक्टर्स मिलकर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि जो हमारे एडोलेसेंट बच्चे हैं उन पर HPV वैक्सीनेशन प्रॉपर होता रहे, इसीलिए। बचाव को लेकर क्या कहेंगे लोग? बचाव के लिए जो प्राइमरी स्टेज होता है कैंसर का, उसमें अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं और बच्चों को साफ सफाई रख रखाव और खान पान बताते हैं जिससे उनको इन सब बीमारियों से ना हो। जैसे महिलाओं का मासिक स्राव अगर ज़्यादा आता है तो उसके बारे में अवेयर करते हैं कि आपका मासिक स्राव ज़्यादा आ रहा है, 1 से लेकर 7 डेज का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का है तो इसका मतलब आपको कोई बीमारी है। ब्रेस्ट में अगर छोटी सी कोई गांठ है, अगर उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको जाकर डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर जाँच कराना है। आज सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी सुविधाएं अस्पतालों में मौजूद हैं। उसी के अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम आज रखा गया है। चलाया है क्या? जी, आज हमारी संस्था स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आनंदी माँ एक जीवन बचाओ कैंसर फ्री वुमेन यात्रा का शुभारंभ गवर्नर मैम के हाथों से हुआ है, जो हमारी संस्था के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज मदर्स डे भी है, तो इतने शुभ अवसर पर मैम का आशीर्वाद मिला है। और आज के अभियान के साथ साथ हम लोग चाहेंगे, मैम का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कैंसर से मुक्त हो, खास तौर पे HPV वायरस से। HPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो महिलाओं में उनको सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याओं से ग्रसित करता है, जिसके लिए हमारे देश में अब वैक्सीनेशन भी आ गया है जो टोटली फ्री है। HPV वैक्सीन टोटल फ्री और मैडम के माध्यम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। तो उसके लिए आज हम लोगों ने HPV वायरस को हराना है और मातृशक्ति को जिताना है, ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बॉटनिस्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है कि कैंसर पे अवेयरनेस हो रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ अगर एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो हमें सबसे पहले ये सिगरेट, बीड़ी और गुटखे की फैक्ट्रीज को बंद करना होगा, तंबाकू का सेवन को रोकना होगा। और जब तंबाकू का सेवन नहीं होगा तो अपने आप ही वायरस एनवायरनमेंट में नहीं होगा, तो अपने आप ही कैंसर मुक्त हो जाएगी पूरी धरती। थैंक यू। आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को कैंसर से जागरूक करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग पीड़ित हैं और इसकी जागरूकता फैलाना ही सबसे पहली सीढ़ी है इसकी रोकथाम के लिए। इस अभियान में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से योगदान किया है अपना।
और सबसे बड़ी बात है कि हम वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जिससे कि इसको बहुत अर्ली स्टेज में ही रोक लिया जाए और आने वाली पीढ़ी जो स्वस्थ हो। बस खान पान, योग, अपने जीवन शैली में बदलाव कीजिए, कैंसर मुक्त भारत कीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है। मैं लोक बंधु हॉस्पिटल से नर्सिंग ऑफिसर हूं और मैं योग शिक्षक भी हूं। एक योग शिक्षक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हर महिला को घर में जो है प्रतिदिन आधे से 1 घंटे योग के लिए निकालना चाहिए, ताकि जो डीजनरेट सेल्स हैं वो रीजनरेट हों और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से बचा जा सके और इससे निजात पाई जा सके। जैसा कि कैंसर बहुत कॉमन डिसीज हो चुकी है स्टिल गांव में और लोगों को नहीं पता है। मैं समझती हूँ कि आज के युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे अभियान में आना चाहिए ताकि उनमें उनको अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस जाने, वो कैंसर क्या है, कैसे है, और वो आगे अपने सहपाठियों को, अपने साथ वालों को, या फिर अगर कोई है जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है, उनको अवेयरनेस के उसके कैंसर के बारे में बता सकें। मैं समझती हूँ कि आज के युवाओं को ऐसे अभियान में आना चाहिए ताकि वो इन सब जानकारियों के बारे में समझ सके। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन बहुत समय से मुहिम चला रही है और आज राजभवन में हमारी माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इस रैली का शुभारंभ किया। और कैंसर के कई कारण हैं, उन कारणों को जगह जगह जाकर कैंप लगाकर पहले लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है और उनका जो दैनिक जो कार्य करते हैं उसमें नशाखोरी, तंबाकू है, सिगरेट है या लिकर है, ये सब चीज़ें लेते हैं। और उसके अलावा जो खान पान उनका आजकल बहुत बिगड़ गया है, उसके लिए जब भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कैंसर में से लाइलाज बीमारी है, कहते हैं अगर चौथी स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसका जीवन को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक तो जिनको कैंसर हो गया है उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है, साथ ही साथ में जो नई हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उन युवा पीढ़ी को इस नशे, इस खोरी में न जाए और पहले से ही उनको जागरूक करें, उनको शिक्षित करें, उनको वहाँ कैंसर के क्यों होता है और उसके कारण परिणाम क्या होते हैं, इसके लिए भी बहुत जागरूक करना आवश्यक है। क्योंकि जिनको कैंसर हो गया उनके लिए तो सारे अस्पतालों में इलाज हो रहा है, कैंसर ना हो उसके लिए भी हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए।